हेलो एवरीवन, मैं हरीश चौधरी आप सभी का एसएमएस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम करते हैं भाग। पिछली वीडियो में किया था गुणा, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर दबा के करिए। स्टार्ट करते हैं भाग। ठीक है, भाग आपने बहुत किया होगा, लेकिन भाग हम पढ़ेंगे नए तरीके से। जैसे हमने गुणा कराया आपको नए तरीके से भाग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 38982। इसको डिवाइड करेंगे 73 से। जब भी हम दो संख्या का भाग करते हैं, एक संख्या तो आप नॉर्मल कर ही लोगे, दो संख्या का चलते हैं। दो संख्या करोगे आप तो हम जो भाज्य हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है। जिस संख्या में भाग देना होता है वो भाज्य होता है, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है। जो भाग देंगे, जो भागफल निकलता है, जो आंसर आता है वो भागफल होता है। पूरा नहीं आता, बचता है शेषफल होता है, वो आप जानते होंगे। स्टार्ट करते हैं नए तरीके से। जब भी हम दो संख्या भाग देते हैं, हम थोड़ा सा अलग अलग लिखेंगे। हम 73 भाग देना है हमें। किसमें देना है? 3 8 9 8 और 2 अलग लिख देंगे हम। जब भी दो अंक का होगा तो ये अंक हम अलग देंगे। इसको शेष वाला अंक हो जाता है, ये हो जाता है हमारा शेषफल वाला। ये जो नीचे आंसर आएगा हमारा भागफल आएगा। ये भागफल आएगा हमारा। इसमें 73 भाग देना है, तो ये 7 हमारा रहता है। इस 3 को हम घात के रूप में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? घात के रूप में। अब सिर्फ हमें एक अंक बचा हमारे पास। अब दो अंक से क्या हो गया? हमारा एक अंक हो गया। अब सिर्फ हम एक का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 3 में जाएगा नहीं, इसलिए हम दोनों को ले लेंगे। किस में देंगे हम? 38 में। कितनी बार गया? 5 बार। कितना वो? 35। शेष कितना बचेगा? 3। तो जो शेष बचता है उसको हम इसके आगे लगा देते हैं। ये हमारा भागफल का पहला अंक हो गया। 7 भाग 35 में 38 में 35, 7 5 35, कितना आया? 5। शेष बचा 3, तो कहां पहुंचे? आगे लिख देंगे 39। अब हमारा अगला जो होगा, तो 3 हमारा यहां लिख जाएगा। अब हमारा आ जाएगा 39। हम भाग देंगे 39 में। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? 7 का भाग 39 में देंगे। उससे पहले हम क्या करना है हमें? ये हमारा भाज्य नहीं है, जो हमारी घातांक थी 3, और जो पहला भागफल अंक आया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें से घटा देंगे। 3 × 5 39 माइनस के 15, आंसर बचा 24। अब 24 में भाग देंगे 7 का। किस भाग देंगे? 24 में। तो 7 × 21। तो नेक्स्ट हमारा भागफल अंक आएगा, वो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। वो 3 कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। ठीक। अब हमारे पास कितना हो गया? 38। कितना हो गया? 38। लेकिन 38 में 3 का भाग 7 आएगा, क्या करेंगे? 3 का गुणा कैसे करेंगे? 3 से करेंगे। अगले 3 का 9। कितना बचेगा? 29। अब 7 का भाग किसमें देंगे? 29 में देंगे। 7 चौके 28। क्या बार गया? 4 बार गया। क्या बार गया? 4। कितना बचेगा? 1। 1 का लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे 12। तो ये हमारा आ गया भागफल। ये हमारा हो गया शेषफल। एक शेषफल 12 नहीं रहेगा है। अब 12 में भाग देना है, 7 का नहीं देंगे। क्या करेंगे? पहले हम ये वाला बनाओ। ये 4 है, 12 माइनस 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 12 कितना हो गया? 0। ये शेषफल कितना हो गया हमारा? 0। यानी भागफल हो गया 534। शेषफल हो गया 0। दिस इज आंसर। क्या करते हैं हम? 73 था,
इसको हमने 7 लिखा, 3 को घात के रूप में लिख दिया हमने, 3 को इसमें लिख दिया घात के रूप में लिख दिया। अब सिर्फ हमें एक अंक का भाग देना है, 3 बन जाएगा, 38 में देंगे, 7 बन जाए 35, 3 शेष बचता है, इसको हम आगे लिख देते हैं, 39 हो जाता है। 39 को क्या करेंगे हम, पहले घात अंक को भागफल के पहले अंक से गुणा करके घटा देंगे। 5 × 15, 39, 15 घटाया हमें कितना आया 24। अब 24 भाग दे 7 का, 7 × 21 होता है, 3 हमारा भागफल का दूसरा अंक बचा, 3 आगे बढ़ा देंगे। फिर वही प्रक्रिया हम चलते हैं लगातार और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, दूसरा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल 16384 डिवाइड बाय 128। अभी आपने 2 अंक का किया था, ये होगा 3 अंक का, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 2 अंक तरीके से करेंगे, तीसरा अंक हम आगे बताएंगे 3 अंक का कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा संख्या छोटी संख्या हम ले लेंगे तो 12 है, 12 का आसान भाग दे सकते हैं, इसलिए हम कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको लिखेंगे 12 और घात के रूप में लिख देंगे हम 8। 16384 4 लास्ट अंक होता है, तो उसको क्या करेंगे हम, घातांक रूप में 1 है तो यहाँ हम इसको शेष पर मान लेते हैं, ये लास्ट अंक हमारा शेष पर वाला अंक माना जाता है। सिर्फ हम भाग देंगे 1638 में, तो यहाँ हमने जो बेस माना है 12 है, घातांक के रूप में 8 है, तो हम पहले 12 भाग देंगे 16 में, एक बार जाएगा, शेष बचेगा 4 4 यहाँ पहुंच जाएगा 43। 8 का 8 1 8, तो 43 माइनस के 1 × 8 कितना हो गया, 43 में 8 घटाएंगे 35। हमें भाग कितने देना, 43 में कितने देना, 35 में, तो 12 की 36 ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, क्या बार जाएगा 2 बार 24, शेष कितना बचेगा 11 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 11 लिख देंगे यहाँ, टोटल हमारा कितना हो गया 118। लेकिन क्या करेंगे, 8 का माइनस कर देंगे इसमें, 2 × 8 16 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 102। 102 12 भाग देंगे, 12 × 8 96 बचेगा 6, जो होगा 64। तो 64 माइनस 8 × 8, यानी इस घातांक का गुणा कैसे करेंगे हम, इससे भागफल का लास्ट अंक, तो कितना होगा 64 माइनस 64 यानी 0, शेष कितना हो गया हमारा 0, यानी कि हमारा आ गया भागफल 128, शेष फल हो गया हमारा 0। समझ में नहीं आया होगा आपको, दोबारा समझाता हूं। हमारे 3 अंक थे, लेकिन हमारा इस शुरू के 2 अंक छोटे हैं, भाग आगे दे सकते हैं, इसलिए हम 1 अंक मान लेते हैं इसको, 12 हो गया। 8 को घातांक के रूप में रखते हैं, तो वही तरीका पहले वाला, 12 का भाग 16 में गया एक बार, बचता है शेष 4, उसको आगे बढ़ा देते हैं, 43 हो जाता है। घातांक का अंक और भागफल का पहला अंक गुणा करते हैं और उसमें से घटा देते हैं, बचता है 35। 12 का भाग गया 2 बार, 2 आ गया हमारा भागफल 24, शेष बचा 11, 11 आगे बढ़ गया। फिर वही तरीका, 16 घटाया 102 आया, 12 × 8 96, 6 बचा 6 आगे ले जाएंगे, गुणा करेंगे, शेष फल का अंक 0 आ गया, भागफल 128, शेष फल 0। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके सामने। अब तक आपने देखा कि दोनों बार भाग सीधा जाता है, ठीक है, इसका भाग देंगे वही तरीका, 6 घात के रूप लिख लेंगे, 6 0 1 3 2 5। घात रूप में 1 अंक है, तो लास्ट वाला अंक शेष फल की छोड़ देते हैं। 7 भाग 60 में 7 8 8 मार गया,
56। कितना बचा शेष 4, 41। कितना हो रहा है हमारा 41 हो रहा है। और गुणा करेंगे माइनस में 6 × 8 कितना हो रहा है 48। कितना आ रहा है -7। तो इस तरीके से नहीं करना है हमें। जब भी माइनस में जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको 1 का मानेंगे। कितनी बार जाएगा ये 7 बार। कितना करेंगे हम 7 बार 49। कितना 49। शेष कितना बचेगा 11। तो ये हो जाएगा हमारा 11। ऐसा हमने क्यों किया है कि हम अगर इसको 8 ले रहे हैं तो हमारा माइनस में जा रहा है, तो ये हमें नहीं करना है। हमारा किस में रहना चाहिए, घटा के प्लस में ही रहना चाहिए। तो अब 111 हो गया हमारा 111। 111 माइनस के कितना हो जाएगा 6 × 7 इन 1 1 1 4 2 9 6 69। अब 69 देंगे हम किसका 7 का। कितनी बार जाएगा 9 बार 63। कितना बचा 6 यहाँ लग जाएगा। कितना हुआ 63 माइनस 6 × 9 63 माइनस के शेष बचेगा 9। तो कितना भाग देंगे 4 का, 7 का भाग 9 में देंगे, 1 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा 2, वो यहाँ आ जाएगा 22 में माइनस करेंगे 6 × 1 यानी 6 माइनस होगा, कितना बचेगा 16 कितना बन गया 2 बार। शेष कितना बचेगा 2 आगे बन जाएगा। फिर वही तरीका, ये कितना हो गया हमारा 25 में भाग देंगे नहीं, तो 25 माइनस कितना करेंगे 6 × 2 यानी 25 माइनस 12। शेष कितना बचा 13। इसका आंसर हो गया, भागफल हुआ 7912। शेष फल हुआ 13 यानी 601325 में 76 का भाग देते हैं, 7 बेस ले लेते हैं, 6 घातांक के रूप में जाता है हमारा। वही तरीका जो पहले 2 एग्जाम्पल में आपने सीखा होगा उस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर शेष हमारा निकालना है हमें, तो वही जो करते आए हैं 25 में से 12 घटाया कितना आया 13। ये हमारा हो गया शेष पर। अगर हमको शेष पर नहीं निकालना है, अगर हमें दशमलव में निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे वो हम समझाते हैं। पॉइंट निकालना है, शेष पर नहीं लिखना है, पॉइंट निकालना है। तो मैं 13 शेष पर आ रहा था, तो क्या करेंगे वही तरीका चल रहा था। 7 भाग देंगे कितने बार जाएगा 1 बार। कितने बार जाएगा 1 बार। शेष कितना बचा हमारा 6। अब आगे हमारा क्या है, कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट मान लो 0 मान लेते हैं हम। तो कितना है हमारा 60 हो जाएगा। 60 माइनस करेंगे हम कितना 6 कितना बचा 54। 7 भाग इसमें देंगे 54 में, वही तरीके से करते आए हैं। 7 पर पैसे छुट्टू 49। कितना बचा 5 बचा, तो 5 के आगे कोई 0 लगाएंगे 50 में घटाएंगे 6 7 42। कितना बचेगा 8। अब 8 में 7 भाग देंगे कितना बचेगा 1। ये हमारा हो जाएगा। जो हमारा ये लाइन है ये हमारा दशमलव का काम करती है। किसका काम करती है दशमलव का। हमारा आंसर सीधा हो जाएगा 7912.171 यानी आंसर होगा हमारा 7912.171 और शेष पर रूप में लिखना है तो ये आंसर है हमारा। अब सिखाते हैं आपको 3 संख्या का भाग करना। 3 संख्या सिखाएंगे, चलते हैं आगे।
अब करते हैं 3 अंकों की संख्या से भाग। एग्जाम्पल है 70319858 डिवाइड बाई 823। ठीक है, तो वही तरीके पहले वाला जो भी आपने सीखा। हम क्या करेंगे, 8 को बेस रखेंगे यहाँ पे हम, और 2 अंक हम ले 2 और 3, ये हमारे घातांक के रूप में हो जाएंगे। जब 2 अंक यहाँ पे हैं तो हम घात विशेष के लिए क्या छोड़ देते हैं, 2 अंक छोड़ देते हैं लास्ट के। जब हमारा 1 अंक होता है तो हम 1 छोड़ते हैं, 2 अंक घातांक के रूप में तो हम लास्ट के 2 अंकों को शेषफल के लिए छोड़ देते हैं। वही तरीका 8 बाद 70 में 8 बार जाएगा 64, कितना बचेगा 6 हमारा यहाँ पे गया 63। अब आगे कितना आ जाएगा हमारा 63। लेकिन 63 क्या करेंगे हम, जो हमारा भागफल का पहला अंक है 8 और घातांक का पहला अंक, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे 2 × 8। क्या करना है हमें, भागफल का पहला अंक, ये हमारा भागफल आता है, क्या बताइए, ये भागफल है। भागफल का पहला अंक और घातांक का पहला अंक गुणा करते हैं और माइनस कर देते हैं, यानी 63 - a 16। अगर 47 आया, 47 भाग देंगे 8 का, कितने बार जाएगा 5, कितना बचा 7 हमारे यहाँ हो जाएगा। अब हमारा कितना होगा 71। अब यहाँ समझने वाली बात है, बस ये पॉइंट है आपका स्टार्ट होता है। अब हमारे 2 अंक है, इन दोनों का, ये दोनों अंक और ये दोनों अंक, इनका क्या करेंगे आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको माइनस कर देंगे, यानी 2 × 5 + 3 × 8, इनको आपस में क्रॉस बना करते हैं वज्रमूल तरीके से और माइनस कर देते हैं। 71 माइनस 34, 37, कितना हो जाएगा 37 भाग देंगे 4 बार, कितना शेष बचेगा 5, कितना शेष बचेगा 5। अब हमारा कितना हो गया 59, कितना हो गया 59। अब हमारा आया कितना फिर 59 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे कितना, इन दोनों का लास्ट ये आखिरी अंक और ये दोनों, इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 4 + 3 × 5, 59 - 15 8 23 बचेगा 36 बचेगा 8 चौक 32, कितना होता शेष 4, यहाँ आ जाएगा, ये खत्म। कितना बचा 48, कितना हो गया 48, वही ये लास्ट के 2 अंक और ये दोनों अंक, वही क्रॉस होना माइनस करना है 2 × 4 + 3 × 4, 48 - 12 8 20 and 28, 8 थी 24, शेष बचेगा 4, यहाँ रख देंगे, ये कितना हो गया 45, वही तरीका माइनस करना है, ये दोनों अंक और ये दोनों अंक क्या होना है क्रॉस होना, यानी 3 × 2 + 4 × 3, तो 45 - 12 6 18 7 27 में भाग देंगे 8 का, 8 थी 24,
बच्चे कितने 3, आगे कोई अंक नहीं है, इतना 3 होता है तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो 30 माइनस वही ये दोनों क्रॉस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 9 और 8 17, 30 माइनस 17 बचेगा 13। तो 8 है 8। ये हमारा आंसर हो गया 8544। और ये लाइन किसका काम करती है हमारा पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 331। ये आंसर हो गया, ये भागफल। आपने 2 अंक का सीख लिया, 3 अंक का। अब हम करते हैं 4 अंक। इसका 4 अंकों की संख्या भाग, कितने अंकों की है 4 अंकों की। वही लिखने का तरीका तो वही है हमारा 8 बेस रहेगा हमारा, एक बेस रखना होता है। बाकी क्या हुआ हमारे 3 अंक घातांक हो जाएंगे 2 3 1, ये घातांक हो गए। अब इसमें हमारे 3 अंक हैं, हमारे क्या है 3 अंक हैं हमारे घातांक के रूप में। तो शेषफल हमारा 3 अंक को शेषफल मान देते हैं हम। ये शेषफल अंक हो गए 8 और 70 में देंगे, 8 बढ़ जाएगा 64। शेष हमारा बचेगा 6, वो आ जाएगा 63। अब हमारे 63 में भाग देंगे कितने का, वही पहले इसमें सिर्फ एक अंक, यानी ये पहला है एक अंक है तो इसमें एक अंक जीरो करेंगे। यहाँ एक अंक है तो एक का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। ये पहला तो इसका ही पहला लेंगे माइनस 8 इंटू 2, 63 माइनस 16 47। कितना बचा 47। 47 भाग देंगे 8 का, 8 45 बचे 8 40, शेष 7 यहाँ ले जाएगा जो 1 है, से भी यहाँ हो जाएगा। और हमारे 2 अंक हो गए हैं, भाग किसमें देना है 70 बने हैं। तो ये 2 अंक है हमारे, ये 2 अंक और स्टार्टिंग घातांक के स्टार्टिंग के 2 अंक, इनको हम क्रॉस गुणा करेंगे पीछे की तरह और हम इसमें माइनस कर देंगे। यानी कि 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, 24 10 34, 71 माइनस के 34 7 37। अब 37 भाग देंगे हम 8 का, 4 बार जाएगा, शेष बचेगा 5। फिर ये हमारे हो गए 3, तो अब तीनों गुणा करेंगे, यानी 59 माइनस कोई बच जोड़ने से, यानी ये लास्ट अंक और इसका पहला अंक, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1, 59 माइनस 20 15 35, 35 और 8 20 15 35 35 और 8 43। शेष बचेगा 6 1 16, 8 दूनी 16, 2 आ गया, शेष बचा हमारा 0। हमें क्या करना था, इनको क्रॉस करना था, ये 3 आपस में इससे बड़ा होगा 4 दूनी, अरे सॉरी यार गलती लिख दी, 4 इंटू 2 8, 5 का 3 से 15, 8 8 16, 16 और 15 31, शेष बचेगा 28, 8 3
24, शेष बचा 4, ये हो गया 45। अब इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट 3 अंक लेते हैं, इनसे लास्ट के 3 अंक, ये तीनों और इसके तीनों क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 45 माइनस क्रॉस गुणा 3 का 2 से, 3 इंटू 2 प्लस 4 का 3 से, 4 इंटू 3 प्लस 5 का 1 से, 5 इंटू 45 माइनस 2 32, 8 चौके 32, कंप्लीट। और आंसर हो गया 85। और ये लाइन किसका काम करती है, पॉइंट का, 0.434। दिस इज राइट आंसर। फिर से समझते हैं। 8 का हम 70 में दिया, 8 बार गया, शेष आया था हमारा 64, 4 43 हुआ। 43 में क्या किया था हमने, पहले वाले की तरह, यानी इसका पहला अंक और इसका पहला अंक आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर देते हैं, 16। जो शेष बचता है इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं और लास्ट में हमारा आंसर यहाँ आ जाता है। इसी तरीके से आप 4 अंकों 5 अंकों जितने भी हो हम वही सेम करते जाते हैं। बस हमें मेन पॉइंट याद रखना है कि हमें यहाँ एक ही रखना है अंक, बाकी के अंकों को हम घातांक रख देते हैं। जितने घातांक होंगे उतने अंक हमारे शेषफल के लिए छोड़ने हैं। और ये जो लाइन हमारी होती है शेषफल वाली, ये हमारी पॉइंट का काम करती है, दशमलव का। ये हमारा पूर्ण भागफल होता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हमने सीखा है इस वीडियो में भाग करना, और हम 2 क्लास कर चुके हैं, एक डिवाइड की, एक मल्टीप्लाई की। आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए SMS इंस्टीट्यूट के साथ। हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।